आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं और वो क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप हमारा क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन होगी इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in group are finite, then order of group is finite। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि फाइनाइट होंगे तो ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है ग्रुप का। ठीक है, यदि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिख लेना, ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे हमारे पास जी कोई ये है ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं, फाइनाइट एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है? फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट होगा। और ऑर्डर क्या होगा? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? 4 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही हमारे पास एक डेफिनेशन ऑफ है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे हमारे पास ये है कोई भी एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसकी या फिर इसका। लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, जी डॉट बी ए ग्रुप। ठीक है, और ए बिलोंग कर रहा जी में, देन देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए वो और इंटीजर होना चाहिए। सपोज करते हैं वो m है, सच दैट a की पावर m इज इक्वल टू ई। ई क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? ग्रुप का। ठीक है, ई है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। यदि ये हमें मिल जाता तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप का m क्या है? देन m इज द ऑर्डर, m इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा हमारा? m। हम इस ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप आर फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप आर इनफाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट। ऐसे यदि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात की जाए, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो प्लस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन के में भी, तो उसमें हमें एक m ऐसा इंटीजर मिल जाए जो एलिमेंट की पावर करे ना, a की पावर m या फिर वो किसी में भी हो सकता है, वो एलिमेंट e आना चाहिए हमारे पास, वहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए वो। देन m इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m ऐसे लिख देते हैं। यदि हमारे पास ऐसा ना मिले एलिमेंट, कोई a की पावर m इज इक्वल टू ई ऐसा ना मिले, देन हम क्या कहेंगे? देन हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है? या तो हो सकता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर जीरो। ये दो कंडीशन फिर बनती हैं हमारे पास। ठीक है, तो आगे हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, इन्हीं के ऊपर बेस है वो। तो ये आ जाती है हमारे पास ये थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रही है? द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ये कह रहा है कि
जो ऑर्डर होगा एक फाइनाइट ग्रुप में किसी एलिमेंट का, वो फाइनाइट होगा। मतलब कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसमें कोई एलिमेंट उठाया हमने, तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट मिलेगा। और एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस मिलेगा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है, तो हमें हमें जो हमने प्रूव क्या करना है, फर्स्टली हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया कोई एलिमेंट है ग्रुप का, इज फाइनाइट। पहले तो फाइनाइट प्रूव करना है। और नंबर 2 बात हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन या फिर इक्वल टू हो सकता है ऑर्डर ऑफ जी के, ये भी बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम करेंगे। प्रूफ हम मान लेते हैं लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, जी डॉट बी ए ग्रुप हमने मान लिया ग्रुप, तो लेट करना ही पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि ए इसका एलिमेंट है, ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसका मतलब ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ए डॉट ए भी बिलोंग करेगा जी में। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बिलोंग करेगा जी में। ए स्क्वायर बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर डॉट ए भी बिलोंग करेगा जी में। ये सभी क्लोजर प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं। इसका मतलब ए की क्यूब भी बिलोंग करेगा जी में। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की 4, आगे फिर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बिलोंग करेंगे जी में। और ये जो एलिमेंट आएंगे ये सभी एलिमेंट सेम नहीं होंगे, सॉरी सेम हो सकते हैं, सारे अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमने फाइनाइट ग्रुप लेके चले हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि कोई एलिमेंट सेम हो गए कहाँ पर, जैसे ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस, ये कोई भी सेम एलिमेंट मिल गए हमें। तो हमने क्या किया, है यहाँ पर हमने ए एस इनवर्स से क्या कर दिया, एस इनवर्स से हमने क्या कर दिया, वो कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए की 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए की आर माइनस एस इक्वल टू, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये आर माइनस एस हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, ए का ऑर्डर हो गया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया कोई। तो इसका मतलब आर माइनस एस हमारा ऑर्डर हो गया। तो हम आर माइनस एस को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर है इसका ये ए का, तो आर माइनस एस हमने एम मान लिया। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये है, बाय डेफिनेशन कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने अभी पढ़ी है ये डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम आ गया। तो हमारी पहली बात तो प्रूव हो गई। ठीक है, और ये जो इक्वल टू नहीं कह सकते हम, क्योंकि लेस देन इक्वल टू कह सकते हैं। एम हमें पता नहीं है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या फिर क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली तभी कह सकते हैं कि ये उसका ऑर्डर है, नहीं तो हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। आर और एस भी क्या थे, फाइनाइट नंबर थे। यहाँ पर हमने क्या लेके चले हैं, आर छोटा बड़ा है एस से, आर बड़ा है एस से। ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव आया ना एम। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ जी से। ठीक है,
हम मान लेते हैं लेट n बी दी ऑर्डर ऑफ ए, n बी दी ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वेयर, ए की क्यूब, ऐसे ऐसे चलते चलते ए की n, ठीक है, आर एलिमेंट्स ऑफ जी। ये तो पक्का मिलेंगे इसमें जी में, ठीक है, क्योंकि n और ए का क्या है, ऑर्डर है। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं, हम क्या सपोज कर लेते हैं, हमने प्रूव तो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है, लेकिन हम प्रूव कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, एन बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ जी से। एन क्या है, एन हमारा ये है, सभी एलिमेंट्स जो जी में बिलोंग कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये एन बड़े होंगे जी से। जी क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी लेस देन हो गया एन से, लेकिन एन एलिमेंट्स तो हम पहले ही लेके चले हैं जी में, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये हम फर्स्ट मान के चलते हैं। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फर्स्ट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो आवर सपोजन रॉन्ग, मतलब हमने जो सोचा था वो गलत है, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू हो सकता है ऑर्डर ऑफ जी के, ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, ऑर्डर ऑफ, हमें ये प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो हम मान लेते हैं एन ऑर्डर ऑफ ए है, ठीक है, एन है ऑर्डर ए का। तो इसका मतलब ये एलिमेंट सभी किस में मिलेंगे, जी में मिलेंगे। हम सपोज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी से, एन है ऑर्डर ऑफ ए, लेस देन ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी लेस देन एन, लेकिन एन एलिमेंट्स तो हम पहले ही लेके चले इसमें, ये सभी एलिमेंट्स तो पहले ही हैं जी में। तो हमारी जो हमने सोचा था वो गलत है, इसका मतलब तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू किसके मिलेगा, जी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया।